साथियों नमस्कार। 1 सितंबर 2024 से सरकार कुछ नए नियम प्रावधान लाने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। जिसमें से सबसे पहले है ट्राई, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था, संगठन अपने प्रमोशनल मैसेज को बार बार अगर किसी को भेजता है और उस व्यक्ति को उस मैसेज से कठिनाई होती है, अगर वो शिकायत करता है तो जिस नंबर से वो मैसेज डिलीवर किए जाते रहे होंगे उस नंबर को 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही में कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें URL होते हैं, उस पे लिंक करने पे वो उस कंपनी के वेबसाइट पे लेकर के जाता है, या कुछ एंड्रॉइड URL लिंक होते हैं जिससे कि एप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। तो ऐसे में ज्यादातर ठगी के लिए ऐसे मैसेज URL लिंक के साथ किए जाते हैं। इनको रोकने के लिए सरकार ने ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के मैसेज अब डिलीवर नहीं होंगे URL लिंक के साथ। अब जो कंपनियां व्हाइट लिस्टेड होंगी उनके ही मैसेज अब डिलीवर हुआ करेंगे ताकि आम लोगों के साथ उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ठगी न हो सके। अब इसमें एक इशू आ सकता है, जैसे कई कंपनियों के, बैंकों के OTP या अन्य मैसेज ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए आते रहते हैं। अब इसमें ये सिस्टम कैसे अपडेट किया गया है, इसकी पारदर्शिता अभी देखनी बाकी है। अब इसमें मोबाइल यूजर्स के लिए ये तकलीफें आ सकती हैं 1 सितंबर से, क्योंकि जिस SMS में कोई भी URL लिंक होगा हो सकता है कि वो मैसेज डिलीवर ही ना हो। तो ऐसे में कुछ मैसेज डिलीवर नहीं होने से हो सकता है कि आमजन को कुछ परेशानी भी हो। इसमें कितनी पारदर्शिता है, इस सिस्टम को कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि इसमें ब्लैक लिस्टेड और जो फर्जी कंपनियों का URL का मैसेज है सिर्फ वो ब्लैक लिस्ट होता है, या इसमें बैंकों के और जो व्हाइट लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मैसेज डिलीवर करने का सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। और कुछ ट्रैफिक रूल में भी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी कुछ राज्यों में, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अंदर, अगर आप बाइक से सफर करते हैं तो अब पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का अब आपको चालान भरना पड़ेगा। पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं, जो पीछे व्यक्ति बैठा है अगर वो हेलमेट नहीं पहना रहेगा तो 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तीसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो भारी भरकम जुर्माना और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। फास्ट टैग से जुड़ी एक खबर है कि अगर आपका 3 साल पुराना फास्ट टैग अकाउंट है तो आपका KYC अब अनिवार्य होगा। अगर 5 वर्ष आपका फास्ट टैग अकाउंट पुराना है तो उसे पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है, तब तक आप इसको KYC करवा सकते हैं या फिर अपडेट फास्ट टैग करा सकते हैं। अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस में और RC में मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य था, जिसकी समय सीमा 31 अगस्त थी। ये अपने आप घर बैठे ही परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं। अब अपने बैंक खाते में एक की जगह 4 नॉमिनीज का एंट्री करा सकते हैं। ये सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। ऐसा इसलिए कि ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं जो अभी तक अनक्लेम्ड है, यानी कि उस पर कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। ऐसे 78,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा है जिसपे कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं। यानी कोई खाता खोलता है उसमें नॉमिनीज नहीं रखा है, पहले एक का ऑप्शन था वो भी नहीं रखा गया है, तो कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं। तो अब इसलिए सरकार ने कम से कम बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनीज को अलाउ किया है कि एक बैंक खाते के अंदर 4 नॉमिनीज आप रख सकते हैं ताकि आपका रखा हुआ पैसा समय से आपके नॉमिनीज को मिल सके। 1 सितंबर से गूगल प्ले स्टोर से लगभग हजारों ऐप हटा दिए जाएंगे और कुछ UPI के नियम में भी बदलाव हुआ है। गूगल ने ऐसा निर्णय क्वालिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के किया है। और ऐसे बहुत सारे हजारों ऐप्स हैं जो पर्सनल डाटा चोरी करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। और गूगल पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, फोटो, जीमेल के एक्सेस लेते थे और वो इस तरह से आपके अकाउंट को हैक कर लिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स पर गूगल ने पाबंदी लगा दी है। और वहीं राजस्थान सरकार ने 68 लाख परिवारों
परिवारों को सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान लाया है और इसमें बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शनधारी जो हैं उनको ये बहुत बड़ा लाभ अब मिलने जा रहा है। 1 सितंबर से जीएसटी में कुछ नए अपडेट आए हैं। जिनके वैध बैंक डिटेल ऐड नहीं होंगे वो GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके बैंक डिटेल अगर सही नहीं है तो आप एक वैध अकाउंट अपना बैंक डिटेल ऐड कर लें ताकि GSTR-1 फाइल करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शिकायत निवारण की जो समय सीमा पहले 30 दिन की हुआ करती थी अब उसको घटा करके 21 दिन कर दिया गया है, जिससे शिकायत निवारण में तेजी आए और उसको और प्रभावी बनाया जा सके। और 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें छात्र, शिक्षक और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देने की कोशिश होगी। और वहीं कुछ राज्यों में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे शिक्षक होते हैं तो ज्यादातर अब तक गुड मॉर्निंग बोला जाता था, अब लेकिन उसके जगह जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सहारा के करोड़ों निवेशकों का जो ध्यान केंद्रित है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसकी सुनवाई 3, 4, 5 सितंबर को होनी है, तो सारे सहारा निवेशकों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगा होगा कि सितंबर माह में क्या अच्छे समाचार सहारा निवेशकों के लिए आते हैं। वैसे CRCS के मामले में बता दें कि इस पे सुनवाई 3 से जो शुरू होगी उसके लिए समय सीमा लगभग देखा जाए तो दिसंबर माह तक कर दिया गया है। वहीं महिला उत्पीड़न पर ऑनलाइन भी अब दर्ज हो सकेंगी शिकायतें। केंद्र सरकार ने सारे राज्य को निर्देशित किया है कि महिला उत्पीड़न पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रावधान जल्द से जल्द बनाए। वहीं RBI UPI के जैसा ही ULI प्लेटफॉर्म लेकर के आई है, जिससे आप यूनिफाइड लैंडिंग ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में कार, पर्सनल लोन, होम लोन, ये लोन आप बहुत जल्द इस ऐप से ले पाएंगे। वहीं आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट की समय सीमा 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन्होंने अपना आधार कार्ड जो लगभग 10 वर्ष पुराना है डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य था, उसकी समय सीमा 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, वरना उसके बाद आपको 50 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर सेल्फ पोर्टल से जाके करते हैं तो आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा। तो ये कुछ जरूरी नए अपडेट थे जो केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लागू किया है। ऐसी ही सूचना कुछ सरकारी, गैर सरकारी बैंकों से जुड़े हुए सामाजिक तथ्यों पे जानने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।